नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अर्जुन पोसवाल शो में। दोस्तों, आज मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको एक ऐसी शख्सियत से जो सीख है हमारे लिए, समाज के लिए और ख़ास तौर से उन युवाओं के लिए जो अपने सपने साकार करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि उन्हें जीवन में कुछ करना है और लाइफ में कुछ पाना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ अंकित भाटी सर के पास। दोस्तों, मेरा यहाँ आने का मेन मोटिव ये है कि आज जो गांव-गांव लाइब्रेरी खुली हैं, गांव वाले खुलवा रहे हैं फ्री लाइब्रेरी, उसमें अंकित सर बुक्स डोनेट करेंगे 50 बुक्स हर लाइब्रेरी के लिए, वो भी फ्री। तो दोस्तों, ये देश की सबसे बड़ी मुहिम होगी और सबसे बड़ा किताबों का दान होगा एक तरीके से बच्चों के लिए। दोस्तों, मैं बाकी अंकित सर से पूछूंगा कि स्टूडेंटों के लिए क्या लाभ हो सकता है इस मुहिम से और क्या वो अपने भविष्य में इन चीज़ों से लाभ उठा पाएंगे, लाइब्रेरी से क्या अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ये बाकी सब बातें मैं अंकित सर से पूछूंगा और आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये मुहिम उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी जो कुछ के हालात होते हैं, परिस्थिति होती हैं कि नहीं कर पाते हैं और पढ़ने का शौक़ होता है या कुछ कर गुजर जाने का शौक़ होता है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों, अब आ गए हैं हम अंकित सर के पास और मैं सर से पूछता हूँ अब इस मुहिम के बारे में। वो सर आपको जानकारी देंगे। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जी। ये जो मुहिम आपने स्टार्ट की है, हाँ, तो ये सर किस तरीके से स्टूडेंटों के लिए मतलब लाभकारी हो सकती है? ये दरअसल में मेरे भाई ये मेरी मुहिम नहीं है वैसे। जी सर। ये ग्राम पाठशाला वालों ने चलाई है जी। और हर गांव में उनका सपना है कि भारत पुस्तकालयों का देश बने और 27 अगस्त 2027 तक, वो सॉरी 15 अगस्त 2027 तक भारत के हर गांव में लाइब्रेरी हो। और भारत के अगर गांवों की गिनती की बात करें तो 6,64,369 जी सर। उनके हिसाब से वो गांव बताते हैं। तो ये लाइब्रेरी मिशन है एक प्रकार से। और अगर वो मतलब मैं कहूँ कि अगर एक चीज़ की कमी फील कर रहे थे वो अपने इस मिशन में, तो बुक्स की कर रहे थे। जी। बस वो कमी हमने पूरी कर दी है, इतना ही हुआ है। हाँ सर, क्योंकि गाँवों में देखने को मिलता है कि कुछ बच्चों के सपने होते हैं, हम्म। लेकिन वो आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पूरे हो पाते हाँ, और पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो खैर उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। जी। तो सर, ये जो आप बुक्स डोनेट करते हैं, हाँ। तो एक गांव में बुक भेज मतलब जब आप भेजते हैं तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है सर? हाँ, जैसे ना हमने हर लाइब्रेरी के लिए जी। तो 50 बुक डोनेट करने का, ये हमारी अपनी ही बुक है रोजगार विधान किट की लिखी हुई। जी। जी। तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो, तो सबके लिए CGL SSC सब अच्छा टोटल अच्छा। इसमें कवर्ड है। तो ये सभी तरह की बुक्स हैं, तो बच्चे को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी उसको वनडे एग्जाम देना है जी जी। उन सब में ये काम करेंगी। तो अच्छा अच्छा। इसके लिए बच्चों में मतलब एक होड़ देखी हमने कि सर हमें ये बुक मिल जाए, क्योंकि ये बुक की डिमांड वैसे भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा जी। तो इसमें एक, अगर हम देखें तो एक गांव में 50 बुक्स का खर्चा वो करीब 9,144 रुपये है। और ये 50। MRP नहीं है, मतलब जितने में बच्चे को मिलती है वो वाली कॉस्टिंग है। अच्छा जी। तो 50 बुक्स हमारे हर गांव में जाती हमारी तरफ से। तो जहां जहां भी लाइब्रेरी ग्राम पाठशाला के माध्यम से चल बनती चली जाएगी, वहां हमारी 50 बुक्स मिलती चली जाएंगी। अभी तक ग्राम पाठशाला के माध्यम से मेरे ख्याल से 2000 से ज्यादा लाइब्रेरी खुल चुकी हैं। पर अच्छा। अभी इस मिशन के तहत जब से मिशन चलाया है
जी। तब से बहुत सारे गांवों में ऑलरेडी भी लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही थी, बिना ग्राम पाठशाला की हेल्प के। अच्छा। अब उन गांवों का और पता चल रहा है कि इन अच्छा। गांवों में तो ऑलरेडी लाइब्रेरी ग्राम समाज की जमीन में या किस तरीके से प्रधानों ने व्यवस्था कराई हुई है। तो अब वो मतलब एक गिनती जो 2000 हम समझते थे वो करीब ज़्यादा 10,000 से ज्यादा हो गई है। हाँ, हाँ मतलब एक आंकड़ों से ज़्यादा हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। सर कितने गाँव में मतलब बुक्स जा चुकी हैं? अभी तो बहुत ज्यादा हमें नहीं, क्योंकि अभी शुरू हुई है, पिछले 4-6 दिन से जानी, जी। तो 250 के आसपास गांवों में जा चुकी है। जी सर। और अभी 29 तारीख को शायद बिजनौर के हर गांव में लाइब्रेरी है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट जी, पूरा गांव, मतलब हर हर गांव में वहाँ लाइब्रेरी खुल चुकी है। तो वो बिजनौर। बिजनौर, हाँ बिजनौर के डीएम सर से बात हुई है, तो उन्होंने भी बुक्स मांगी हैं। अच्छा। तो उनके वहाँ 29 तारीख को जी। 700 लाइब्रेरीज के लिए लगभग 35,000 बुक बैठेंगी, क्योंकि एक लाइब्रेरी में 50 बुक जाएंगी, तो 35,000 बुक्स जो है 29 तारीख को, 29 सितंबर आने को वाली जा है, रही हैं। हाँ आने वाली बिजनौर, है। हाँ बिल्कुल। सर अमरोहा जिले में भी कुछ? हाँ अमरोहा में अगर लाइब्रेरीज खुली होंगी तो अमरोहा जिले के लिए भी जरूर आज वो जाएंगी। अमरोहा जिले के ही थे। अच्छा, अमरोहा जी। जिले के, हाँ बिल्कुल। सर मैं ये और जानना चाहता हूँ आपसे, जो बुक्स पहुँचेंगी तो यहाँ से लेके जानी पड़ेंगी या फिर वहाँ? नहीं, वो दरअसल हमने यही बोला हुआ है कि ग्राम पाठशाला के माध्यम से, तो ग्राम पाठशाला या तो पहुंचा देंगी अच्छा वहां जी। पर, या नहीं है तो ग्राम पाठशाला भी यही बोलेंगे कि आप आरडब्ल्यू के ऑफिस से जाकर के ले लीजिए। अच्छा। तो इस तरीके से यही माध्यम चला हुआ है, अभी तक तो ऐसे ही डिलीवर कराई है हम लोगों ने। जी सर। ठीक है। सर तो इसे लेके आगे का क्या प्लान है सर आगे? आगे कोई प्लान नहीं है, आगे तो ये है कि जहाँ जहाँ लाइब्रेरी बनती चली जाएंगी हम्म। वहाँ हम बुक्स पहुँचाते चले जाएंगे। तो इससे हमें भी ये रहेगा कि यार हमने भारत के हर गांव में जी। अपनी बुक्स पहुँचा दी हैं। अच्छा। इससे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो मतलब बुक्स नहीं खरीद पाते या जिनको पता ही नहीं है कौन सी बुक्स चाहिए, जी सर। तो उनको बहुत आसानी से बुक अवेलेबल हो जाएंगी। बस मेरा उद्देश्य है। सर एक क्वेश्चन मेरे मन में था, जी। आज का मतलब हर स्टूडेंट आपका दीवाना है, मतलब वो क्या उसके लिए क्या करते हैं सर आप? भाई उसके लिए हम पढ़ाते हैं, बच्चों को दीवानगी हो जाती है तो अच्छी बात है हमारे लिए भी, उसके लिए भी नौकरी मिल रही होगी शायद, जी। इसलिए वो नहीं सर हाँ। पढ़ाते तो बहुत हैं लेकिन इतने फैन किसी के नहीं है जितने आपके हैं सर। भाई ये फैन वैन का चक्कर तो पता नहीं, पर ये है खैर, जो है उसको ऐसा लगता है कि यार ये हमारे जैसा ही है, अच्छा। शायद वो कनेक्ट ज्यादा अच्छा फील कर हाँ मतलब लेते ये जो होंगे। व्यवहार आपका। हाँ मतलब लगता है ना कि यार हम भी उसी पृष्ठभूमि से आए हैं, जी। गाँवों से ही, गाँव में भैंस का दूध निकालना हो वो मैंने भी निकाला है, खेती करनी हो वो मैंने भी की है। जी। जी। वैसे ही बच्चा फील करता है कि यार जब ये वही लोग हैं तो जी। मैं भी शायद अच्छा कर जाऊंगा, तो बस कनेक्ट। ठीक है सर, मैं आपसे बस लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ हम्म। कि आप आज के स्टूडेंटों के लिए कोई ऐसी दो बातें, जो संदेश, जो डिमोटिवेट ना हो और डिप्रेशन में जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हाँ देखिए, डिमोटिवेट होना ना होना, हालांकि रिजल्ट कई बार ऐसा आता है, बच्चा बहुत मेहनत करता है और जी जी। फाइनल उसका नहीं हो पाता। तो अगर फाइनल उसका नहीं हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं वो बस यही देखे कि उसकी कमी रह गई है कुछ। अगर उसने उस कमी को पे काम कर लिया तो शायद वो डिमोटिवेशन, क्योंकि उसको आया जो है वो कमी को दूर ना करने की वजह से आया है, और उसको ये भी नहीं पता चल रहा मुझे सुधार भी क्या करने हैं। जी। तो मतलब आपको वापसी से बैकअप करना ही पड़ेगा, अपने जी। आप जी। को मतलब गेम में लाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बाहर हो गए ये सोच करके कि यार मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, जी सर। और डिमोटिवेट फील होते गए, तो उससे सिर्फ नुकसान होगा, फायदा होना नहीं। बाकी बुक्स बच्चों के लिए हम भिजवा रहे हैं, तो ये मेरा सपना है जी। जी। कि यार हर भारत का हर गांव का बच्चा जी। एक अच्छी एजुकेशन जो है ले सके, चाहे वो कहीं भी किसी भी कोने में बैठा है। जी। तो वो एक उद्देश्य आरडब्ल्यू का रहा है, और बहुत सस्ती फीस में या एक फ्री में, दो चीजें हम उसके लिए करते हैं। या तो हमारी बहुत सस्ती फीस है, हर चीज फ्री है। जी। तो आजकल एजुकेशन लेने वाला बच्चा चाहिए, चीजें हैं बहुत, अगर जी। वो सर्च कर ले। चलिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हर स्टूडेंट अंकित सर का दीवाना है, और मैं ये भी बता देता हूं कि व्यवहार जो अंकित सर का है, पढ़ाई एक अपनी जगह है, लेकिन जो सर का व्यवहार है, जो आदत है, उसका हर कोई दीवाना है। और इसी बेस पे हर एक
स्टूडेंट सर से पढ़ना चाहता है और सर के ही कोर्स से तैयारी कर रहा है। अभी अंकित सर के फैन है? सब अंकित सर के ही फैन है, जितने भी यहाँ पर ये- बैठे हैं जी, इसलिए अच्छा। मिलने आए हैं। अच्छा जी। हम्म। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लाइब्रेरी का सर ने सोचा है, ये जो मुहिम चलाई है लाइब्रेरी वाली, तो क्या इन्हें स्टूडेंटों को लाभ मिलेगा इस चीज़ से? बिल्कुल सर, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमारे गांव में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ही निम्न वर्ग से आते हैं, और मतलब उनके मम्मी पापा हैं वो मतलब इतने समर्थ नहीं है कि उनको एक मतलब कोर्स परचेस करा दें, या मतलब कोई- आर्थिक तंगी। हाँ, आर्थिक तंगी है उनके पास बहुत ज़्यादा। जी। अरुण भाई, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं SSC-GD की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। अभी से मतलब अब जो वैकेंसी आई है अभी स्टार्ट ही करा है। इससे पहले किस चीज़ का एग्जाम दिया? मैं यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था इससे पहले। पुलिस का दिया था। कैसा रहा एग्जाम? मतलब फ्रेशर था तो इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं गया। किस चीज़ का प्रेशर? मतलब फ्रेशर नहीं, फ्रेशर था तो अच्छा। इसलिए मतलब अच्छा, ज़्यादा अच्छा। अच्छा एग्जाम नहीं गया। अच्छा अच्छा। समथिंग 2-3 महीने से स्टार्ट करी थी ये तैयारी, तो बट ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो मेन फोकस किस पे है? एसएससी? SSC पे। अच्छा, तो उस पर फोकस बनाया करो, जी भटको मत, बिल्कुल। अपना पूरा करो। जी अगर भटक जाओगे तो पूरा नहीं होने। अच्छा, तो सर के कोर्स की तैयारी कर रहे हो? जी सर की कोर्स से कर रही हूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ लाइब्रेरी खुल जाएगी हाँ तो उससे तो बहुत बच्चों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत अच्छा। बच्चों को लाभ मिलेगा। तो आपके आसपास में कितनी दूर तक लाइब्रेरी नहीं है? हमारे समथिंग 12-15 के बीच में कोई लाइब्रेरी नहीं है। 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर कोई लाइब्रेरी नहीं है किसी भी गांव में? किसी भी गांव में नहीं है। अच्छा, 15 किलोमीटर सर्कल में हमने लाइब्रेरी खोलने का। तो सब खोल देंगे। गांव में हो जाएंगी हाँ। तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलो, तो अरुण भाई जी, अंकित भाटी सर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए तो जितना कहा जाए थोड़ा ही है। अच्छा। उनका व्यवहार, बातचीत करने का तरीका सब एक नंबर है। और ये नहीं है कि इंसान की मतलब कोई समस्या ना समझते हो, उसके अंदर की मतलब भावना को समझते हैं। अच्छा, बस।